ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, और ऐसे जंक्शन को हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। हर जगह पे फाइबर में नहीं, पर सर्टेन पॉइंट्स पे ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर एंड प्लेट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इस फाइबर का पार्ट होता है, मसल फाइबर का, ना कि उस न्यूरॉन का होता है। अगेन एक छोटी और भी इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, जैसे ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के जरिए आए, अल्टीमेटली मसल फाइबर तक आए, और ये जो एंड पॉइंट है यू नो वेरी वेल, ये एक्सॉन टर्मिनल है। इधर जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद ये जो मोटर एंड प्लेट है, देखो ये मोटर एंड प्लेट, ये एक थोड़ी सी डिप्रेस्ड पॉइंट है और अंदर फोल्ड्स भी है। उस पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर्स इनके साथ बाइंड होंगे, तो वो मैसेज मसल कॉन्ट्रेक्शन का था। आगे वो जस्ट एक स्टेप आप थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक है, पर आप जहन में रखेंगे इस मैसेज का मकसद ये यही होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयंस जो मौजूद होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयंस जो मौजूद हैं उनको रिलीज करवाना ये इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होगा। जैसे ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा उसके अंदर, जैसे हालांकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पर उसके अंदर एक फोल्ड होते हैं आगे, ये भी टॉपिक थोड़ा आगे एक दो पॉइंट में आ रहा है। डीप अंदर जो ऐसे फोल्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं टी टिब्यूल कहते हैं, है सार्कोलेमा। और इसका पर्पस ये होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल आगे तक जाए, एक्शन पोटेंशियल ये आगे तक जाए, आगे तक जहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उनको मैसेज मिले कि आप जो कैल्शियम आयन रिलीज करें। कैल्शियम आयंस जब तक रिलीज नहीं होंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी। तो ये सिलसिला आप यहां से आप नोट करेंगे कि जैसे एक्शन पोटेंशियल मोटर एंड प्लेट जो है, मोटर एंड प्लेट जो है किसका पार्ट है, सार्कोलेमा का है। उसको ये उसके साथ ये रिसेप्टर मौजूद है एसिटाइल कोलिन के, इसके साथ जब बाइंड होंगे तो एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट, पहले उधर इलेक्ट्रो था अब केमिकल फॉर्म में डीप इनसाइड द जो सार्कोलेमा तक जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, टी ट्यूब्यूल के जरिए जाएगी। और इसका पर्पस ये है कि ये आपको जो थोड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रही है जिन्हें हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, और इनका काम होता है कैल्शियम आयन स्टोर करना और कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना। इसका काम होता है इस सिग्नल या मैसेज का कि सबसे पहले कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो आगे मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, जब तक मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी। सीरीज और सीक्वेंस नोट करें, सिग्नल या मैसेज जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में रिलीज होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड होंगे, तो एक्शन पोटेंशियल अब आगे ट्रेवल करेगा डीप इनसाइड द सार्कोलेमा टी ट्यूब्यूल के थ्रू, और उनका पर्पस ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कहेंगे कि आप कैल्शियम आयंस रिलीज करें। कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, ये ऐसी अरेंजमेंट होती है। इस अगेन जो अब हमारे एसटीबी बुक की पॉइंट्स हैं, एसटीबी बुक की पॉइंट्स, कि सार्कोलेमा इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, उस सार्कोलेमा को हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट कहेंगे। सार्कोलेमा परमिट्स कैल्शियम आयंस टू एंटर और लीव द मायोफाइब्रिन फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्रोटीनियस गेटवे। आगे का टॉपिक है, फिर उधर क्या होगा कि जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से कैल्शियम आयंस जो है रिलीज होगी, ये सिग्नल मैसेज एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल के अंदर मौजूद है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। अब देखिए सार्कोलेमा की जो फोल्डेड जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेम है मोटर एंड प्लेट, और इस पे जो काफी सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, किसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर मौजूद है। तो यकीनन इसके साथ जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा तो ये मैसेज इलेक्ट्रो मैसेज केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैसेज किधर जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक है। क्या पर्पस है उस मैसेज में, क्या है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना। डीप अंदर जाएगा वो मैसेज, किसके थ्रू जाएगा, टी ट्यूब्यूल के थ्रू जाएगा। टी ट्यूब्यूल एक्चुअली सार्कोलेमा ही है पर उसकी एक्सटेंशन है, उसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये जो है सीरीज और सीक्वेंस होती है, जो आगे स्टूडेंट्स इसमें जरा थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर जरूरी अब नहीं होगी कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ये मैसेज या सिग्नल किस तरह से ट्रेवल करते हैं।
जैसे मोटर एंड प्लेट है, इधर जैसे आप स्पेसिफिक रीजन देख रहे हैं, इधर रिसेप्टर्स भी मौजूद है एसिटाइल कोलिन के। रिसेप्टर के साथ ये जैसे रेड कलर की इलस्ट्रेशन नजर आ रही है आपको, तो यकीनन ये क्या है, ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है सार्कोलेमा पे, किसके लिए, एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए। तो इधर एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसका पर्पस क्या होगा, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है कैल्शियम आयन को रिलीज करना। ये मैसेज किधर जाएगा, जाएगा आगे टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा। इस वजह से ये इनका जो जंक्शन होता है। तो विद इन सार्कोप्लाज्म, अब आगे आगे है एसटीपी 50 पेज। अब हम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अरेंजमेंट देखेंगे, किस तरह से अरेंज है। देखिए ये सार्कोलेमा है और उसके अंदर ऐसे डीप इनसाइड जो पॉइंट्स मौजूद है जिन्हें कहते हैं टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ये टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो है मायोफाइब्रिल है, ये एक मायोफाइब्रिल, दूसरा मायोफाइब्रिल, ये तीसरा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के साथ आपको ग्रीन कलर की इलस्ट्रेशन नजर आ रही है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पैरेलल रन करता है। जो मायोफाइब्रिल है बिल्कुल उसके साथ ये पैरेलल फाइबर्स होते हैं। पैरेलल ऐसी सिस्टर नहीं है जिनके अंदर कैल्शियम आयंस जो है स्टोर होते हैं। जो मायोफाइब्रिल है उनके साथ साथ पैरेलली अरेंज्ड है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैरेलली अरेंज्ड है। तो विदिन द सार्कोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट दैट रन्स पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल। जैसे ये मायोफाइब्रिल, तो उसके साथ ये पैरेलली रन कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोरेज साइड ऑफ द कैल्शियम आयंस। आपने फर्स्ट ईयर में जैसे पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी आपने इसका फंक्शन पढ़ा होगा कि ईआर का काम होता है एक, वन और भी कई काम है, वन ऑफ द ये फंक्शन है कैल्शियम आयन को स्टोर करना। बाद में यूज होगी, किधर यूज होगी, मसल कंट्रैक्शन। आप में से स्टूडेंट काफी सारे बैठे हैं, अगर क्वेश्चन हो कि ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे आगे जब रिलीज हुए फॉरेन में, थोड़ा सा आगे का टॉपिक है वो भी आपसे पूछ रहे हैं, नॉलेज है। दे बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसका पार्ट है, एक्टिन प्लाज्म। फिर ट्रोपोनिन की बाइंड होने से क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन अलग हो जाएगी और मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर जो है क्रॉस ब्रिज बनेगी। ठीक है ना, आगे ये टॉपिक नजर आ रहे हैं। तो कहने की बात है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के साथ जो पैरेलली अरेंज होते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर है, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम आयंस यहाँ से रिलीज होंगे और कैल्शियम आगे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गए और देन मसल कंट्रैक्शन हो गया। अगेन ये देखें, ये सार्कोलेमा है, एक्शन पोटेंशियल का ये बात है, पर सार्कोलेमा के अंदर डीप ऐसी जो है ट्यूब लाइन जैसे मेम्ब्रेन है जिसका नेम है टी ट्यूब्यूल। तो ये रेड कलर की जो है ये सारे मायोफाइब्रिल, इन्हीं रेड कलर्स के साथ आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है, ये सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे रन पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल, पैरेलली रन कर रहे हैं। तो ये मैसेज जैसे इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलेगा तो क्या होगा, एक ही काम होगा, कैल्शियम आयन से रिलीज होगी। जब तक कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टी ट्यूब्यूल, और ये सार्कोलेमा के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल आगे मूव कर रहा है और जा रहा है। देखिए एरोस का मतलब डीप इनसाइड जितने भी मायोफाइब्रिल है उधर ये मैसेज आएगा, उधर ये मैसेज है, सारे जितने भी ऐसे आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी ये सिस्टर ने जो ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर है उन तक मैसेज आएगा और उनसे कहेंगे कि आप जो है कैल्शियम आयंस जो है आपको रिलीज करने हैं, कैल्शियम आयंस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में मान लें 50 पेज पे ही है, 50 पेज में एसटीबी बुक की, सार्कोलेमा एक्सटेंडेड इनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। मेम्ब्रेनस चैनल, देखिए ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा, इसका जो मेम्ब्रेनस चैनल जिसे हम कहेंगे टी ट्यूब्यूल कहेंगे, ये मेम्ब्रेनस चैनल जिसे हम कहेंगे टी ट्यूब्यूल कहेंगे, ये टी ट्यूब्यूल है। तो इधर तक ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल कर रहा है। मकसद क्या है, मकसद ये है जैसे आप देख रहे हैं ये पैरेलल जो ट्यूब्स जो मौजूद हैं इनका नेम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनसे कहेंगे कि आप जो है कैल्शियम आयन रिलीज करना। सार्कोलेमा एक्सटेंडेड इनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल जिसका नेम है टी ट्यूब्यूल।
that runs perpendicular